और इन लोगों ने हमारे घर पे इतना अत्याचार किया और हम लोग वहाँ पे गए तो हम लोगों की शिकायत नहीं ली दरोगा जी ने, उल्टा हम लोगों को ही बंद कर रहा है। हमारे स्वयं से कह रहा है कि चल साले तेरी चर्बी निकालेंगे हम। ये कहाँ का न्याय है? ऐसी योगी जी की सरकार में ये घटना हो रही है। कहने लगे ट्रैक्टर सड़क क्या तुम्हारे बाप की है, साइड से लगाने। तो हम लोगों ने कहा आप रुक जाओ 1 मिनट, हम लोग साइड से लगा ले रहे हैं, मैं खात उतर रहा। बस बदतमीजी कर लगे, बोले दुबिया वाले को बहुत गर्मी है। बोले तुम बोले जो रास्ता में का ट्रैक्टर लगाए, हमने कहा यार इतनी रास्ता लगी तुमने करा गए काय की रास्ता में है ट्रैक्टर हो तो हम बढ़ा देते। इनने स्टैंड लगाओ और हमें पकड़ो, हम ट्रैक्टर की सीट पे बैठे थे, बनियान पे रहे थे, सो इनने नीचे पटको, वो इनने लठ उठाओ वहीं बगल से और जिनने दे वो चालू। हम तो वो तो भीतर घुसे थे, खत उतर रहा तो सो जिन्हें पटकला हम दौड़ पड़े, हम ये ला हमा मोड़ा मार दे सब ने हमें यहाँ सब ठूसा दाओ और एक जो है ना दो और पटक दो चौतरा पे दे पटके, वहाँ दे पटके देख लो बेटा, तुम देख लो, झूठी मानो देख लो, ऐसे देखो हम लट्ठा ही लाटो हम हा खाते रहे, हमने हा खाई। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। सोमवार की देर शाम झांसी के मौठ थाना क्षेत्र के पालरी गांव में 2 पक्षों में विवाद भाव बताई जा रही है कि एक पक्ष प्रधान पक्ष और दूसरा पूर्व प्रधान। एक पक्ष अपने ट्रैक्टर की ट्रॉली से खाद की बोरी उतार रहा हो तो और ट्रैक्टर रास्ता में खड़ो तो दूसरा पक्ष होते से निकलो तो उनने ट्रैक्टर बढ़ावे के लाने कही, तो दूसरे पक्ष जी को ट्रैक्टर है तो उनने कही कि खाद की बोरी उतार लें, ई के बाद हटा लें। यही बात को लेकर होते विवाद भाव और विवाद के बाद मार पिटाई भई। अभी को सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में मार पिटाई की घटना देखी जा रही है। कछु महिलाओं के संगे भी मार पिटाई करी गई है। एक पक्ष बुंदेली वार्ता के पास आओ है का कछु कह रहा है जो सुनवाएं, लेकिन संगे जो भी बता दे कि अभी दूसरे पक्ष को बयान बुंदेली वार्ता के पास नहीं आओ है। हम केवल आपको एक पक्ष को बयान सुनवा सकते हैं और ई के बाद बुंदेली वार्ता की जो कछु भी मौठ थाना पुलिस से बात भई वो आपको बताने को प्रयास करें। शुरुआत में आपसे बात करें का कछु पूरा मामला है तो कल की घटना है, कैसे का घटना? सर ट्रैक्टर से खात उतर रहा तो मतलब अजय मैन खड़े थे वहाँ पे, तो कहने लगे ट्रैक्टर सड़क क्या तुम्हारे बाप की है, साइड से लगाने। तो हम लोगों ने कहा आप रुक जाओ 1 मिनट, हम लोग साइड से लगा ले रहे हैं, मैं खात उतर रहा। बस बदतमीजी कर लगे, बोले दुबिया वाले को बहुत गर्मी है। बोले तो मतलब हम सब लोग अंदर रहते तो हल्ला सुनाई, तो हम लोग बाहर निकले। अब इन्हें डाल के लठ बजा रहे इन पे। खाद को उतार रहा हो तो आप तो खाद हमें मजदूर उतार रहे थे, मतलब हम लोग अपने इतने लोगों में सकू हतो तो जी हते आप हते तो आप ही ना आ रहे। पहले आप बताओ एग्जैक्ट भाव का है कल? हम खाद उतरवा रहे थे मजदूरन से, लेबर है हमारी, सो खाद उतार रहे थे ये लोग, तो हमने कही खाद उतार लो। जे आए मोटरसाइकिल लेकर, सो इनने निकाल ली, रास्ता डरी रहा बहुत चौड़ी रास्ता है, इनने निकाल ली, इनने स्टैंड लगाओ निकाल लेते। बोले तुम बोले जो रास्ता में का ट्रैक्टर लगाए, हमने कहा यार इतनी रास्ता लगी तुमने करा गए काय की रास्ता में है ट्रैक्टर हो तो हम बढ़ा देते। अच्छा, मोटरसाइकिल निकल गई थी? मोटरसाइकिल निकल गई थी। इनने स्टैंड लगाओ और हमें पकड़ो, हम ट्रैक्टर की सीट पे बैठे थे, बनियान पे रहे थे, सो इनने नीचे पटको और इनने लठ उठाओ वहीं बगल से और जिनने दे वो चालू फिर आज जी जिनने कही का हो। अच्छा जी, हो हल्ला भाव फिर आज जी, सो जिनने बीच बचाव कराओ, सो इनने दाओ, सो इनकी मुड़ी में घलो, सो जे घरे भागे। फिर जे लोग पहुँची सो इनमें। अच्छा, घर से कितनी दूर है ट्रैक्टर? हाँ यहाँ पास है, हमारी दुआ है। हाँ हमारी आपके 2 घर हैं गाँव? हाँ 2 घर, 2 बकरी हैं, पास में है। तो ये दौड़ के घर पहुँचे? हो फिर ये लोग आए ले लीजिए, इन लोगों ने बीच बचाव करावे की सोची, सुबह कह रहा लगा तो इनमें लठ चालू कर दो। अच्छा, इनसे बात करें, तुम्हारी मुड़ी में का मारो? हमारी मुड़ी में लठ दो, हमने कही का होगा, तो हम गए, हमने कहा लड़ा रहा, बोले दुबिया वाले, बोले गली में ट्रैक्टर, हमने की इतनी रास्ता डरी, सब मोटरसाइकिलें कर रही और तो तुम्हारी मोटरसाइकिल नहीं कर पाई। सुबह सब लोग आए, अंशल और बेकाना उनको अजय अमन, देखो झूठ ना बोलिए, जितने जने हुए झूठ। हाँ आज रमन और उनके पापा राघवेंद्र आ गए, मनोज आ गए, उनके बब्बा आ गए, वहीं दुआ सीसी कैमरा में दिखा रहा है बुरे। कितने लोग हैं लगभग? 5 लोग हैं। अच्छा, तुम्हारी सर में निशान भी? हाँ निशान है, और जो हाथ सूज जामे था ये देखो, हाथ तो सूजा देखो जो तो डंडा मारो जो। हाँ चलो, और अम्मा और हैं तुम्हारे पहुंची थी?
नहीं हम तो वो तो भीतर घुसे थे खातो उतर रहा तो सो जिन्हें पटकला हम दौड़ पड़े हम ये ला हमा मोड़ा मार दे सब न हमें यहाँ सब ठूसा दाओ और एक जो है ना दो और पटक दो चौतरा पे सो हम उठे हन के हमा मोड़ा मार दे सो वहाँ तो लठ लाए वो और देखो पीठी में दे अभी लग गए मनोज अमन और वो जाने का नाम आ जाए अंशुल और उनके बाबा लठ लाए ठाणे और राघवन ठाणे हम कहे बेटा हम हमारा हा हम हा खा रहे हो झूठ नहीं बोले हम तो बेटा बूढ़े आदमी वो हमें पटक दो देखो जा मार दे जा लट गया तन कहीं घल पाई देखो जा ऐसी जगह लट के रही कि दिखा भी नहीं पा रहा कपड़ रहे वो दिखता है ठूसा इतने दो ठूसा हम झूठी नहीं बोले बेटा हमें तो मन नहीं हम झूठी नहीं कहें लेकिन हम सत्य बोले हमने जय दरोगा से कही हाँ हम झूठी नहीं कहें और ना हम झूठी कह रहे हमने हा खाई फूफा से हा खाई लड़कन से हा खाई तो नहीं बचाए बनने अच्छा फूफा कद गाँव में हाँ वो फूफा लगा तो बेसो हमने फूफा कहे फूफा हमारा मोड़ा मर जाए हा तो नहीं छोड़ो बनने गाली इतनी बुराई कि अब तो मैं हम क्या बताएं इतनी बुरी गाली दे रहे पीठ दिखा दो बेटा पीठ दिखा और वहाँ दे पटके देख लो बेटा तुम देख लो झूठी मानो देख लो ऐसे देखो हम लठ हम हा खाते रहे हमने हा खाई और रोए हैं सो बार हा खाते रहे हम तो। अच्छा पुलिस कब आई फिर कितनी देर पुलिस तो तनक देर में आई थी जब पिता को भाग गए मार मूर के तब आई थी पुलिस। हाँ कितनी देर मारा था कितनी देर तक मारा बिला देर न मारो पहले तो वहीं मारत रहे ट्रैक्टर और फिर आए थे हमारे जेठ को घर है वहीं पटक के जाए वहाँ तो लग गए वहीं हमें पटको और वहीं जो ठूसा दा इनको देखो लठ देख लो तुम तो लठ इनको हाथ भी सूजो है निशान भी है लाल देखो इस तरीके से नाम का है आपको संगीता अच्छा मंगलसूत्र की भी आप बता रही थी हाँ वो ऐसे ब्लाउज पकड़ के खींचा उन्होंने तो उसके साथ खींच लिया लड़ाई झगड़ा में वो भी चला साड़ी आड़ी खींच दी वहाँ सब लोगों के सामने तो साड़ी संभालने लगी जब तक उन्होंने इसमें डंडा मार दिया। चाची अपन को कहना सरता हाँ आप भी आती घटना पे ये नती साहब हम दौड़ेगी इनको मारन लगे देवरानी को हमारी और देवर को सो हम लोग भागे हमने की देखे तो सो निकले सो आज यमन थे और हमने की काय को मार रहे ने वो मान जाओ और बेस हती अंशुल हती उनके पापा हती का नाम उनको अजय यमन सो हमारे सो कह रहे पकड़ो से इन्हें धूप इन्हें खचूर को मारो सो बिना एक लठ हमें इतने दो सो जा गोले में दो सो हमने कि अब बचा ही नहीं रहे सो हमने इन्हें भगाओ इनमें मूड में दो सो जी पकड़ के रह गए हमारे घर से सो हमने इन्हें भगाओ तो इन्हें डाली रही घंटा और फिर इन्हें डाल लो माता जी को फिर मारो इन्हें सो कह रहे अब तो छोड़ो नहीं इन्हें तो जान से निपटा दो। सर हम तो चिरगांव में रहते हैं हमारे पति रहते जो हमारी देवरानी है और देवर है जे लोग हम लोगों ने खाद लादा इनको तो जे खाद लेके आए गांव में तो इन बस रास्ते में लगा था और ट्रैक्टर इन लोगों ने कहा निकल जाओ गाली गलौज करने लगे धुबिया वाले साले इधर ट्रैक्टर लगा लेते बदतमीजी से गाली दी इन लोगों को तो जेल इनको मारने के लिए दौड़े तो फिर जे लोग भी गई तो इन लोगों को भी मारा फिर हम लोगों ने आए हम लोगों ने 112 को फ़ोन किया वहीं चिरगांव से जब तक हम लोग आए तो हम लोगों ने हाँ थाने गए सर तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं की क्या हुआ और वहाँ थाने में उन लोगों ने उल्टा हमारे ऊपर ये कह रहे हैं कि चलो हम तुम्हें ही थाने में बंद कर रहे हैं तुमने कट्टा चलाया और कट्टा बल्कि सर वो प्रधान मनोज प्रधान का लड़का है जो अंशुल अजय अमन उनका भतीजा है मनोज प्रधान का और अंशुल ने फायरिंग की है सर हैं और हम लोगों का विधार है और कह रहे चलो बैंड के तुम्हारी मार रखेंगे और तुमने कट्टा चलाया और अंदर कर रहे हम लोगों को 1 बजे तक बैठा रहे वहाँ पे थाने में और जब बाद में उनने छोड़ा हमें सर महिलाओं को भी सब लोग थे सर हम खुद बैठे थे सब हम बैठे थे 12 बजे रात तक बैठे रहे भाई हमारे हस्बैंड से कह रहे आदमी से कह रहे बादी पिचका देंगे मार के लठ मार के चर्बी निकाल देंगे यहाँ लड़ने पुलिस वाले दरोगा जी यहाँ पे लड़ने के लिए आए हो तुम यहाँ लड़ाई लड़ के यहाँ पे आ रहे हो तुम
हम तेरी चर्बी निकालें, कितनी चर्बी भरी थी। चिरगांव से आए भैया, हम हते नहीं। और लोग तो अभी चिरगांव थे सर। तुम उन्हें के आगे आए जी जब पुलिस पहुंच गई थी। हमारे पास वीडियो भी है सर, आपको सीसीटीवी कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देंगे हम आपको। ऐसे पटक के नीचे गिरा के उनको मार रहे इस तरीके से जैसे हम जान से मार रहे होंगे वो। सर हम लोगों को इतनी हृदंका खाए कि ताले लगा के यहाँ पे आए एसपी ऑफिस। आपके परिवार से प्रधान कौन रह चुका है? हमारे हस्बैंड जी पूर्व प्रधान थे। जो हमारे यहाँ 112 आई, जो हम लोग ताले के अंदर बंद थे। क्या? जो हमारे यहाँ 112 आई, जो हम लोग ताला लगा के अंदर थे सब लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग बाहर खड़े नहीं होने दे रहे थे। तो आप लोगों ने बचने के लिए अंदर से ताला बंद कर हाँ, दिया? अंदर से ताला बंद कर लिया जब हम लोग वहाँ से छूटे तो। अच्छा, गांव के किसी ने नहीं आप लोगों को बचाने का प्रयास सर वो लोग बहुत दमंग हैं, आए दिन गुंडागर्दी करते हैं। जब दरोगा भी कह रहा है, हमने कहा उनने फायरिंग की, तो वो दरोगा कह रहा है उनके पास लाइसेंस है। तो इसका मतलब लाइसेंस है तो वो दरोगा को दे रहे हैं। 1 बजे तक हम लेडीजों को बैठा के रखा दरोगा ने रात में। तो जो मोट थाना क्षेत्र के पालरी गांव के पूर्व प्रधान को परिवार है, उनकी महिलाएं हैं, कुछ उनके भैया वगैरह भी हैं, उन लोगों से बात करी और आप लोगों ने सुनी कि काकचू इन लोगों के आरोप है। बुंदेली वार्ता ने ये पूरे प्रकरण में मोट पुलिस से बात करी। मोट पुलिस को कहबो है कि फायरिंग जैसी कोनो घटना सामने नहीं आई है। दो ही पक्षन के ये पूरे घटनाक्रम में प्रार्थना पत्र आए हैं, शिकायती पत्र आए हैं। पुलिस दो ही पक्षन की तहरीर को देखत भय जांच करा रही है और जांच में जो भी बिंदु सामने आए वो आधार पर कार्रवाई करी है। ई के इतर जे लोग मंगलवार की सुबह झांसी पहुँचे, झांसी में एसएसपी से मुलाकात करी, एसएसपी ऑफिस जे लोग पहुँचे, उतने से इन्हें आश्वासन भी मिलो है और अब जे लोग हैं महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में। तो इतने हम लोग इनसे चर्चा कर रहे थे। अच्छा, बड़े अधिकारी इनसे की बात भाई को झांसी में की कौन अधिकारी से आप लोग मिले? कप्तान साहब से मुलाकात हो पाई क्या? हाँ, कप्तान साहब से नहीं मुलाकात हो पाई? मुलाकात भाई बेद ने कही तुम मठ जाओ, तुम्हारी रिपोर्ट लिखी है तो तुम्हारी सब जांच की जाएगी। तो झांसी एसएसपी ने इन्हें आश्वासन दिया है कार्रवाई को। तो अब जे लोग मोट जा रहे हैं और मोट में अपनी कार्रवाई को मोट नहीं जाएंगे, हम लोगों को फिर वो बंद कर लेंगे और मारेंगे हम लोगों को। मोट ना जाओ, हमें बहुत खतरा है उनसे भी। हमें जाओ कितने फिर मोट हमें तो न्याय आप ही लोग दिलवा सकते हैं। हम कल फिर एसपी ऑफिस में आएंगे क्योंकि हमें वहाँ पे भी जान का खतरा है। दरोगा जी इतने दबंग लोग हैं, उनकी बात मान रहे हैं, हम लोगों की कुछ बात नहीं मान रहे। अपने घर ना जाओ वापस? हम नहीं जाएंगे घर अपने, हमें उनसे बहुत खतरा है सर। नहीं जाओगे? नहीं साहब, हम नहीं जाएंगे। क्या मालूम कि मार डालेंगे, रास्ते में मार सकते हैं, क्या करेंगे। उनका मकान बना सर और चिरगांव में रहते हैं वो प्रधान जी, दबंग सर हैं सर वे लोग, सब भी लोग। कहते हम गिन गिन के मार दें गोली से, एक बच्चा नहीं बचन दे। धुबिया वाले हम धुबिया दलित वाले। परिवार से हैं सर। हम हाँ। लोग इतने दलित परिवार से हैं तो आप लोग जानते हो, हम मेहनत मजदूरी करके खेती जोत बोत के ऐसे करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं सर। और इन लोगों ने हमारे घर पे इतना अत्याचार किया और हम लोग वहाँ पे गए तो हम लोगों की शिकायत नहीं ली दरोगा जी ने, उल्टा हम लोगों को ही बंद कर रहे हैं। हमारे हस्बैंड से कह रहा है कि चल साले तेरी चर्बी निकालेंगे हम। ये कहाँ का न्याय है? ऐसी योगी जी की सरकार में ये घटना हो रही है, दलित परिवारों की कुछ सुनाई नहीं होगी। तो ये महिलाएं हैं, ये रो रही हैं, भावुक हैं और दहशत में भी हैं और गांव जाने से ही साफ इनकार कर रही हैं कि यदि गांव जाएंगे तो वो फिर से मारेंगे, फिर से पीटेंगे। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मोट थाना पुलिस से भी बुंदेली वार्ता की बात हुई है। ये पीड़ित परिवार भी एसएसपी महोदय से मिला है। एसएसपी महोदय ने इन लोगों को न्याय का आश्वासन भी दिया है, भरोसा भी दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग मोट जाने से, अपने गांव जाने से डर रहे हैं। पूरा परिवार दहशत में है।